बुगाटी एक ऐसा ब्रांड है जो सुपर फास्ट हाइपरकार बनाने के लिए जाना जाता है, जिनमें बुगाटी चिरन की 489 किलोमीटर पर आवर टॉप स्पीड की रिकॉर्ड आज तक कोई तोड़ नहीं पाया और इसी सुपर फास्ट परफॉर्मेंस के वजह से आज दुनिया इनकी दीवानी है। आज अगर देखा जाए तो दुनिया के लगभग सभी बड़ी कंट्रीज में आपको बुगाटी की कार्स देखने को मिल जाएगी, सिर्फ इंडिया को छोड़ के। जी हाँ, इंडिया में आपको लगभग सभी पॉपुलर लग्जरी कार्स और सुपर कार्स देखने को मिल जाएगी, लेकिन एक भी बुगाटी आपको इंडियन रोड्स पे दौड़ते हुए नहीं दिखेगी। जबकि इंडिया में तो अमीर लोगों की कोई कमी नहीं है, तो ऐसी कौन सी वजह है जो इंडियन बिलियनियर्स को बुगाटी लेने से रोक रही है? हालांकि ऐसा नहीं है कि इंडिया में कोई बुगाटी खरीद नहीं सकता या फिर बुगाटी ने अपनी कार इंडिया में बेचने की कोशिश नहीं की। आज से लगभग 13 साल पहले 28 अक्टूबर 2010 में बुगाटी ने अपनी सुपर लग्जरियस कार वेरन ग्रैंड स्पोर्ट को इंडिया में लॉन्च किया था, जिसकी कीमत अराउंड 16 करोड़ की थी। लेकिन इतनी शानदार कार होने के बावजूद एक भी इंसान ने इसे बुक नहीं कराया। फिर बुगाटी ने क्या करा, 2012 में दोबारा अपना एक और नया वर्जन को लॉन्च किया और उसका नतीजा भी सेम निकला। तब कंपनी को पता चल गया था कि अब उनकी यहाँ दाल नहीं गलने वाली, इसलिए वे अपने बोरिया बिस्तर समेट के यहाँ से निकल लेते हैं। बाद में कार कम्युनिटी के कुछ एक्सपर्ट्स ने बुगाटी की इंडिया में फेलियर होने का रीजन ये दिया कि इंडियन इकोनॉमी हाल ही में रिसेशन से निकली है, इसलिए उस टाइम बुगाटी जैसे अल्ट्रा लग्जरी गुड्स को खरीदना इंडियंस अपने लिए ज्यादा वैल्यू फॉर मनी नहीं समझते थे। खैर चलो मान लिया उस टाइम पे इंडियन इकोनॉमी की हालत बहुत खराब थी, लेकिन अब क्या, आज तो इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। साथ ही सबसे ज्यादा बिलियनियर की लिस्ट में इंडिया तीसरे नंबर पे आता है। यानी अगर इंडियंस चाहे तो बुगाटी के लाइनें लगा दे, लेकिन फिर भी ये लोग नहीं खरीद रहे। दरअसल इसके पीछे कई सारे रीजन हैं, जिनमें सबसे पहला रीजन है बुगाटी की कार्स सुपर एक्सपेंसिव या फिर ओवरवैल्यूड होती है। आज इंडिया 42.5 लाख व्हीकल सेल्स के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कार मार्केट है। साथ ही इंडिया में 81,000 से भी ऊपर ऐसे लोग हैं जो साल में 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा टैक्स पे करते हैं। यानी इंडिया में ऑटोमोटिव मार्केट भी है और कई सारे बिलियनियर भी। मतलब यहाँ प्रॉब्लम पैसे से ज्यादा वैल्यू की है। जब आप इंडिया में कोई सुपर कार खरीदने की कोशिश करते हैं तो आपको यूरोप और अमेरिका के मुकाबले 2.5 गुना से भी ज्यादा रेट पे करने पड़ेंगे। रीजन है इंडिया में सुपर कार्स पर लगने वाली हाई कस्टम ड्यूटी और शिपिंग कॉस्ट, साथ ही उसमें लगने वाली कई तरह के टैक्सेस। एग्जांपल के लिए यूएसए में एक लैम्बोर्गिनी एवेंटेडोर की कीमत करीब 2 से 3 करोड़ की आती है, लेकिन जब आप इसे इंपोर्ट करके इंडिया में लाएंगे तो इसकी शिपिंग कॉस्ट और सभी तरह के टैक्स वगैरह मिलाकर इसकी कॉस्ट अराउंड 5 से 6 करोड़ की हो जाती है। साथ ही हर साल इंश्योरेंस के लिए जो लाखों रुपए पे करने पड़ेंगे वो तो अलग से। और ये सेम चीज बुगाटी के केस में भी इम्प्लीमेंट होता है। जिस बुगाटी वेरोन की कीमत यूएसए में 15 से 20 करोड़ की आती है, जो कि बुगाटी की सबसे सस्ती कार है, वही वेरोन इंडिया में आते आते अराउंड 50 से 60 करोड़ की हो जाती है, यानी लगभग 3 गुना ज्यादा। यही वजह है इंडिया में जितनी स्पीड से अमीर लोगों की संख्या बढ़ रही है, उतना डिमांड सुपर कार्स की देखने को नहीं मिल रही। इंडियन सुपर कार या हाइपर कार से ज्यादा लग्जरी कार्स को प्रेफर करते हैं, क्योंकि इससे उनको ज्यादा वैल्यू मिलती है। दूसरा रीजन है इनकी हाई मेंटेनेंस या सर्विस कॉस्ट। आपने ये कहावत तो सुनी होगी, हाथी खरीदना बड़ी बात नहीं है, उसे पालना बड़ी बात है। और बुगाटी के केस में ये बात बिल्कुल फिट बैठती है। बुगाटी कार्स जितनी महंगी होती है, उसकी सर्विस कॉस्ट प्रोपोर्शनेटली इससे कई ज्यादा महंगी है। और ऊपर से इंडिया में इसका ना तो कोई सर्विस सेंटर है और ना ही इसका स्पेशलाइज्ड मैकेनिक मौजूद है। यानी सारे पार्ट्स और मैकेनिक्स को आपको बाहर से मंगवाने पड़ेंगे। इनमें पैसा और टाइम बहुत ही ज्यादा लग जाएगी। सबसे पहले तो इसमें हर 14 महीने में या फिर हर 16,000 किलोमीटर रन के बाद एक माइल्ड सर्विसिंग होती है, जिसमें इसके इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, कूलेंट, 16 ड्रेनेज प्लग्स को रिप्लेस करते हैं, जिसकी कॉस्ट अराउंड 21 लाख रुपए की है। लेकिन इससे पहले हर 4,000 किलोमीटर के बाद इनकी टायर चेंज करनी होती है, जिसमें एक सेट टायर की कीमत करीब 20 लाख की आती है। साथ ही हर 18 महीने में इसके रिम्स को रिप्लेस करना होता है, जिसमें एक सिंगल सेट रिम्स की कॉस्टिंग 42 लाख की है। और हाँ, अगर गलती से कार की विंडशील्ड क्रैश होती है तो इसका ऑलमोस्ट 50 लाख रुपए, और अगर इसमें माइनर सा क्रैश आ जाता है तो इसको ठीक करने के लिए 45 लाख रुपए लेने वाले हैं। इवन एक वाइपर ब्लेड की कीमत अराउंड 3 लाख की आती है। इन सभी के अलावा हर 4 साल में गाड़ी की मेजर सर्विस होती है, जिसमें गैरेटी के टार्बो को रिप्लेस किया जाता है, जो कि अराउंड 20 लाख रुपए की है। साथ ही एयर डक्ट रिप्लेसमेंट का कॉस्ट अराउंड 17 लाख, और तो और इसमें फ्यूल टैंक रिप्लेस होता है, जो कि वेल्कनाइज्ड रबर से बनी होती है, जिसकी कीमत 35 लाख रुपए की है। इसके अलावा इसमें इंजन कैलिब्रेशन भी होती है, जिससे 1479 HP हमेशा गेन हो पाए, जिसमें एडिशनल कॉस्ट 22 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें, 4 साल में आपको लगभग 4 करोड़ 20 लाख खर्चा करना पड़ेगा। इन सभी को छोड़ के हर साल इंश्योरेंस के लिए 50 से 60 लाख जो खर्चने पड़ेंगे वो तो अलग से, और तो और सर्टेन ब्रेक पैड वो भी लाखों में। मतलब नो मैटर हाउ रिच यू आर, इसकी सर्विस कॉस्ट आपको रुलाने वाली है। अब आखिर में जो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है वो है इंडियन रोड्स। इंडिया में बुगाटी जैसे हाइपर कार को हैंडल करने के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जैसे कि ये, इसे देखने के बाद कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा कि रोड में गड्ढा है या फिर गड्ढे में रोड।
और ऊपर से ये स्पीड ब्रेकर्स, आप देख ही सकते हैं ये बुगाटी वेरॉन कितनी मेहनत से स्पीड ब्रेकर को पार कर रही है। इस तरह के स्पीड ब्रेकर्स गाड़ी को बहुत ज्यादा डैमेज कर सकता है, क्योंकि सुपर कार की ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही कम होती है, इसलिए इनको स्मूथ और इवन रोड चाहिए होती है, कम से कम ऑब्स्टेकल के साथ, जो कि इंडिया में कुछ गिने चुने जगह पर ही मिलती है। इन सब के अलावा ज्यादातर इंडियन रोड्स नैरो और कंजेस्टेड होता है, और जैसे कि मैंने पहले कहा, बुगाटी अपनी हाई स्पीड परफॉर्मेंस की वजह से जाना जाता है। ऐसे में दिन के समय में आप इसके पोटेंशियल के 10% भी यूज नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको इसे रात को लेके बाहर निकलना पड़ेगा। और तो और इंडिया में स्पीड लिमिट बाकी कंट्रीज के मुकाबले बहुत ही कम होती है। इंडिया में ट्रैफिक पुलिस ओवर स्पीडिंग पे ज्यादा ध्यान देते हैं। कुछ एक्सप्रेसवेज को छोड़ के 80 से 90 स्पीड से ज्यादा कहीं पर भी आप नहीं चला सकते। इसीलिए इंडियंस स्पीड के मुकाबले कंफर्ट और ईज ऑफ माइंड को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि आप खुद ही सोचिए, किसी कार को इतने महंगे दाम में खरीदने का क्या फायदा जब आप इसके फुल पोटेंशियल को यूज ही नहीं कर सकते। और तो और सुपर कार के हाई परफॉर्मेंस इंजन लो ग्रेड के फ्यूल को हैंडल नहीं कर पाते, इंजन कॉन्क ऑफ या सीज कर जाएगा। इंडिया में ज्यादातर पेट्रोल पंप अपनी हाई क्वालिटी पेट्रोल पंप के लिए तो फेमस नहीं है, या तो ओनर को सुपर रिलायबल पंप्स ढूंढने पड़ेंगे या फिर अपने साथ एक्स्ट्रा फ्यूल कैरी करना पड़ेगा। और ऊपर से ये कार प्रैक्टिकल नहीं होती। 2 सीट्स, रॉकेट सस्पेंशन, लिमिटेड स्पेस, अनकंफर्टेबल, नॉइजी और बहुत ही लो फ्लोट भी होती है। इसलिए इंडियंस को प्रैक्टिकल गाड़ियां ज्यादा पसंद आती है, तब भी जब उनको ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ रहा है। इंडियंस को ड्राइविंग का लुत्फ उठाने के लिए सुपर कार्स की जरूरत नहीं है। मिड परफॉर्मेंस लग्जरी कार भी गुड इनफ फील दे देती है, और ज्यादातर बिजनेसमैन किसी भी व्हीकल की बैक सीट ही प्रेफर करती है, चाहे वो BMW 7 सीरीज हो या फिर रोल्स रॉयस हो। अब उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो चुका होगा कि क्यों इंडिया में एक भी बुगाटी कार देखने को नहीं मिलती। बाकी आपकी फेवरेट कार कौन सी है हमें कमेंट में जरूर बताएं, और जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब तो कर दो, ताकि इस तरह के कार से जुड़ी इन्फॉर्मेशन आपको लगातार